नमस्कार दोस्तों। आज जो टॉपिक लेके बात करेंगे हम लोग ये है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ऑन स्टॉक्स, टू बी प्रिसाइज स्टॉक्स को लेके बोलेंगे बिकॉज रिस्क हर एक चीज में होता है। लाइक आप बाइक चला रहे, आप प्लेन चला रहे, कुछ भी आप ट्रेन चला रहे, कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे, हर एक जगह रिस्क रहता है। तो अपना काम ही होता है रिस्क मैनेज करना, ठीक है। बट अभी जो टॉपिक लेके बात करेंगे वो है इक्विटी स्टॉक्स। लाइक स्टॉक्स को लेके बात करेंगे कि आप कितना, आपके पास टोटल कैपिटल कितना है, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, आप लाइक कैसे रिस्क मैनेज करना चाहिए। तो रिस्क कैसे मैनेज करेंगे? फर्स्ट, अभी आप कोई भी स्टॉक्स, फर्स्ट आप जो एनालिसिस करते हैं, ठीक है, आप फंडामेंटल कीजिए और टेक्निकल जो भी कर रहे हैं आप, उसमें आपको एक एग्जिट प्लान रखना चाहिए, ठीक है। एग्जिट प्लान जब रहेगा तभी आप रिस्क कैलकुलेट कर पाएंगे। एग्जिट प्लान कैसे? अगर आप कोई स्टॉक में एंट्री की है, लाइक किसी का पर्टिकुलर प्राइस अभी चल रहा है, सपोज इसमें 241 चल रहा है, तो आप यहाँ पे प्लान करें कि हम 180 190 के आसपास जब आएगा तब हम निकलेंगे यहाँ से, राइट। कोई सोच रहा है कि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए तो हम निकल जाएंगे। अब हर एक पर्सपेक्टिव अलग होता है। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडर, इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों बहुत ही छोटा सा पतला लाइन है मिडिल में, ठीक है। जो लेके अभी होल्ड कर रहे हैं बहुत टाइम के लिए, उसको अप एंड डाउन फर्क नहीं पड़ता, तो लॉन्ग टर्म के लिए उनको होल्ड करना है, उनको बेसिकली बिजनेस अच्छा लगता है, लाइक लंबा, मोर देन 1 ईयर 2 ईयर करते हैं। बट अभी जो करते हैं, बट अभी जो लेके हम बात करेंगे वो स्पेशली फॉर पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडिंग। तो उसमें क्या होगा, आपको हर एक, इसमें क्या होता है कि लाइक हर एक मंथ हम लोग ट्राई कोशिश करेंगे प्रॉफिटेबल रहना, ठीक है। अब मैं जैसे काम करता हूँ, मैं आपको यही सिखा रहा हूँ बिकॉज मेरा जो साइकोलॉजी है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को एग्री नहीं करेगा, बट मेरा जो साइकोलॉजी, मेरा ऐसा मानना है कि लाइक आप डे ट्रेडिंग, एफएनओ ये सब छोड़ के, ये सब लाइक अवॉइड करना चाहिए। मेरे लिए तो काम नहीं किया, हो सकता है आपके लिए काम करे। स्विंग पोजिशनल की तरफ जाइए, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा जो अभी मिल रहा है। तो मेरे को मिला है, मैं तो सपोज मैं क्यों अभी कर रहा हूँ, लाइक आज से अब अगर हम 3 साल 4 साल बोलो तो इनिशियल आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी इन स्टॉक मार्केट फ्रॉम 2020। तो इनिशियल 1-2 साल मेरे को बहुत, लाइक मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, तो वो करने के बाद मेरे को ये सब अभी जो सिचुएशन में मैं बैठा हुआ हूँ, तो सब कुछ ट्राई कर करके मैंने देखा कि मेरे साइकोलॉजी वाइज कौन सा काम कर रहा है। तो पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा मेरे लिए काम करता है, एंड लास्ट 3 years आई एम प्रॉफिटेबल एज वेल। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं, जो टॉपिक पे आते हैं। जो स्टॉक पे आप अभी जो फोकस कर रहे हैं ना, जो भी स्टॉक्स, उसका अभी पहले आप स्टॉप लॉस कैलकुलेट कीजिए कि जो अभी 241.9 चल रहा है ना, 241.9 से आप डाउन साइड लीजिए कि कितना आपको स्टॉप लॉस रखना है। सपोज मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ कि 10% के आसपास, 10-12% के आसपास मैं स्टॉप लॉस रखने वाला हूँ, इससे नीचे नहीं रखने वाला हूँ। वो कितना हो रहा है, इतना अराउंड अराउंड अगर आप ऑब्जर्व करो 30, 10-12% बोले ना ये इसके डाउन पे, तो 31.84, ठीक है। इसमें भी बहुत सारा चीज है, आप कहाँ स्टॉप लॉस प्लान करेंगे क्या नहीं, वो तो इट बेस्ड ऑन योर एनालिसिस। मैं जस्ट एक रैंडम बोल रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर जो कैंडल है इसके नीचे मैं प्लान कर रहा हूँ, जो कि 12.89%, 31 12.89 को राउंड फिगर में हम 13% ले रहे हैं, 13% में स्टॉप लॉस प्लानिंग कर रहे हैं, राइट। अभी स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा था, अगर हम देखिए स्टॉक का कितना चल रहा था, 242, राइट। 242 में अगर आपको 13% का 13% हो तो वो बेसिकली 31.46 आ रहा है, ओके। इतना स्टॉप लॉस, इतना पॉइंट। अभी आपके पास हो सकता है कि 1 लाख है, राइट। जो भी अमाउंट है, टोटल अमाउंट आपके पास, टोटल अमाउंट, टोटल एमटी, टोटल अमाउंट 1 लाख है, ठीक है। बट आपके पास टोटल जितना भी रहे फर्क नहीं पड़ता, आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है वो। सपोज आप रिस्क लेना चाहते हैं हर एक स्टॉक पे
₹1000 का, ठीक है। तो ₹1000 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ₹1000 होता है कि ये जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट है उसका 1%, राइट। अगर आप इसका 1% लगाए, सपोज 1% मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, रिस्क है इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इंटू सॉरी टोटल अमाउंट इंटू 1%, राइट। टोटल अमाउंट इंटू 1% इज इक्वल टू आ रहा है ₹1000। ये आप आपके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। लाइक आप जैसे यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, रिस्क 1% ले रहा हूँ हर एक स्टॉक में, तो वो है ₹1000। टोटल अमाउंट आपका आ रहा है, जो आपका होल्डिंग्स है टोटल लाख, 1 लाख का 1% है, लाइक ₹1000। ओके, सो कितना स्टॉक होगा? ₹1000 अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हैं एक ट्रेड में, तो कितना स्टॉक होगा? तो ये 1000 डिवाइडेड बाई ये पर्टिकुलर नंबर, तो अराउंड आ रहा है 31.78। तो इसकी जगह आप ले सकते हैं कि तो आप इस जगह जाके परचेज जो करेंगे अभी प्राइस में 32 स्टॉक ही परचेज करेंगे, बिकॉज आप बेस्ड ऑन रिस्क पे जा रहे हैं। एक एक स्टॉक का रिस्क आप देख रहे हैं कि आपका यही पे ही स्टॉप लॉस है, इसके नीचे जाना ही नहीं है। और इस इतना आ गया यहाँ पे, अगर टच हो गया मतलब आपका जो एनालिसिस है वो फेल्ड है। तो गलत जब प्रूफ हो रहा है आप निकल जाइए वहां से। मार्केट के साथ फाइट नहीं करना है। मार्केट में आप जो एनालिसिस कर रहे हैं अगर गलत है तो लेके निकल जाइए, जितना आप अमाउंट रह रहा है। फिर जो गलती हो रहा है यहाँ से जो आप सीखे हैं वो आप फिर दूसरे स्टॉक पे जाके आप ये इम्प्लीमेंट कीजिए। एंड मैं तो ये बोलूंगा कि आप अगर अभी लॉस मेकर हो, अभी लाइक यू आर इन लॉस, तो ट्राई करो ये रिस्क मैनेजमेंट जो है ये पार्ट को इंक्लूड करने के लिए। आप साइड तो छोड़ो, प्रॉफिट अगर आप ये पोर्शन को ध्यान दो ना, धीरे धीरे प्रॉफिट आना आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप एक बार करके देखो, कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो मेरे को जस्ट बोलो, मैं आपको चाहे तो ये एक्सेल अच्छे से बना के भेज सकता हूँ। अभी जो है वो आप एक बार देख लो, आप खुद भी बना सकते हो, कितना स्टॉप लॉस, कितना प्राइम फेस, कितना टोटल अमाउंट है। तो इस हिसाब से आप आपका रिस्क मैनेज कर सकते हो पर स्टॉक। ओके, थैंक यू।